वो एक तालिब इल्म अपने माँ बाप को छोड़ के मदरसा में पढ़ने के लिए आया। माँ बाप की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा आलिम दीन बने, लेकिन ज़हन बड़ा कमज़ोर है। मदरसा में उस्ताद जो पढ़ाते हैं ना वो उसे याद नहीं रहता। फिर उसे शौक इतना है कि मैं आलिम दीन बनूं। वो वक्त भी आए कि मिंबर मेरे मुस्तफ़ा का हो, ऊपर खड़े होकर मैं कुरान की तफसीर बयान करूं। वो वक्त आए कि मुसल्ला मेरे नबी का हो और उस पर खड़े होकर शरीयत का पैगाम भी दूं और लोगों को नमाज भी पढ़ाऊं। लेकिन ज़हन इतना कमज़ोर है कि कोई बात याद नहीं रहती, मगर दिल में इखलास बड़ा है कि मैं दीन का आलिम बनूं। वो सारी रात चराग जला के पढ़ता है, तालिब इल्म नींद के मज़े लेते हैं, लेकिन उसे कोई चीज़ याद नहीं रहती। उस्तादों ने ना कह दिया कि हमारे मदरसे का सबसे निखटू तालिब इल्म ये है, सबसे कुम ज़हन तालिब इल्म ये है, इसे तो कोई चीज़ याद ही नहीं रहती। कहा जाओ अपने घर चले जाओ, कोई काम करो। कहने लगा मेरे माँ बाप की ख्वाहिश बड़ी थी कि मैं आलिम बनूं, मुझे घर ना भेजो, मुझे क्लास के कोने में बिठा दिया करो, बस मैं मुस्तफ़ा का पैगाम सुनता रहूंगा। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो मेरा मालिक करम कर देगा, कभी ना कभी तो मेरे जहन की दुनिया में वुसअत आ जाएगी। तो फिर इसी तरह वो मदरसे में रह रहा था। रोजाना रात को तालिब इल्म नींद के मजे लेते, वो चराग जला के पढ़ा करता। उसका नाम था सादुद्दीन। फिर एक वक्त आया उसे जमाने ने तफ्तज़ानी कहा। फिर एक वक्त आया उसे जमाने ने तफ्तज़ानी कहा। अब वो सादुद्दीन सारी रात मेहनत करता है और बच्चे कहते हैं यार सो जा। वो कहने लगा घर से ना सोने के लिए नहीं आया था, मोहम्मद का कुरान पढ़ने के लिए आया था, मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ने के लिए आया था। अब वक्त गुजरता गया, वो खुलूस के साथ मेहनत करता। सुबह क्लासरूम में जाता तो कोई चीज ज़हन में ना होती। एक रात है, सारे तालिब इल्म नींद के मजे ले रहे हैं, उसने चिराग जलाया हुआ है और किताबें खोल के पढ़ रहा है और साथ दुआ करता है मालिक मुझे तौफीक दे, मैं भी कुरान को और हदीस को अपने हाफ़िज़ा में महफूज कर सकूं। आधी रात का वक्त था, कमरे का दरवाजा खुला, एक अजनबी अंदर आया और कहने लगा सादुद्दीन जब याद नहीं होता तो क्यों सारी रात मेहनत करते हो? आओ जरा बाग में चलते हैं, फूलों की महकाल है, जरा खुशबू लो, देखो हवा कितनी प्यारी चल रही है। तो सादुद्दीन ने कहा जाओ तुम फूलों की खुशबू लो, मेरे सामने तो ये बागीचा खिला है जिसमें बुखारी के फूल भी हैं और मुस्लिम के फूल भी हैं, जिसमें इब्ने माजा के फूल भी हैं और जिसमें सूरह यासीन जैसी खुशबू देने वाली प्यारी तैयारियां भी हैं। वो चला गया, थोड़ी देर बाद फिर आया, कहने लगा सादुद्दीन जब याद नहीं होता तो क्यों इतनी मेहनत करते हो? आ जाओ बाग की सैर करते हैं, रात की तन्हाई है, ठंडी हवा चल रही है, कितनी प्यारी खुशबुएं हैं। तो कहा जाओ मैंने तुम्हें पहले कहा है तुम बाग के मजे लो, मुझे यहाँ हदीस के मजे लेने दो। तीसरी मर्तबा थोड़ी देर बाद वो फिर आया और कहने लगा सादुद्दीन तेरा मुकद्दर जागने वाला है, तुझे बाग में ना हसनैन के नाना बुला रहे हैं, तुझे बाग में मदीने के ताजदार बुला रहे हैं, तुझे बाग में सिद्दीक के दाता बुला रहे हैं। सादुद्दीन कहते हैं जब मेरे कानों में ये बात आई ना कि मकीने गुंबद खजरा बाग में तशरीफ ला के मुझे बुला रहे हैं, फिर मैं जूती पहन